कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 4.4। तो इसके जो क्वेश्चन है, पहले जो अपने 4.2 व 4.3 में क्वेश्चन किए हैं तो उनमें तो अपने को समीकरण दी हुई थी, उसी समीकरण को हल किया था। लेकिन 4.4 में क्या करना है, पहले आपको कुछ आंकड़े, कुछ अनुमान दिए हैं, उनको समझते हुए समीकरण का निर्माण करना है और फिर क्वेश्चन को हल करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए तो आपको 60 प्राप्त होगा। कोई संख्या है, उसके 8 गुणे में 4 जोड़िए, तो अपने को संख्या नहीं पता, तो अपने क्या किया, पहले का जो पहला क्वेश्चन है इसको अपने हल करेंगे। तो माना संख्या को क्या मान लिया, x। माना संख्या है x है, तो उसने क्या कहा है, इसके 8 गुणे में 4 जोड़िए। संख्या x है, संख्या का 8 गुना यानी कि 8x, और कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, और प्राप्त फिर कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। समझते हुए लाइन को कि संख्या के 8 गुणे में, संख्या नहीं पता तो संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया, और उसके 8 गुणे में यानी कि 8x, और उसमें 4 जोड़ना है, और प्राप्त कितना हो रहा है, 60 है। अब इसको आप हल कर सकते हो, क्योंकि ये पिछली प्रश्नावलियों की तरह ही समीकरण बनेगी। प्लस के 4 हैं तो दूसरी साइड किस में जाएंगे, माइनस में। 60 में से 4 गए तो कितना आया, 56 आया। तो x का मान निकालना है 56 बटा में 8, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो पहले का ही दूसरा पार्ट है, उसको देखते हैं। क्या दिया है कि एक संख्या का 1/5 घटा 4, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। अपने को संख्या नहीं पता तो अपने वही संख्या क्या मान ली, x मान ली। तो x का 1/5 और उसमें से घटाव कितना है, 4, और प्राप्त फिर कितना होता है, कह रहा है 3 प्राप्त होता है। तो अपने पास समीकरण बन गई। तो देखो, x गुणा 1/5 माइनस के 4 हैं, दूसरी साइड किस में जाएंगे, प्लस में। 4 और 3 7 बराबर x का मान निकालना है। 5 x के भाग में है तो दूसरी साइड किस में आएगा, गुणा में। 7 गुणा 5, और x का मान फिर कितना आ गया, 35। इसका तीसरा पार्ट है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं। यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं, तो अपने को संख्या नहीं पता, हर क्वेश्चन में संख्या को मानोगे। x का कितना लेकर कह रहा है, 3/4, और फिर उसमें कितने जोड़ने की बात हो रही है, 3, और फिर उसे प्राप्त कितने हो रहे हैं, 21। समीकरण बन गई। इस समीकरण को आप हल कर सकते हो, जैसे अपने पिछली प्रश्नावली में किया है। चौथा क्वेश्चन देखो कि जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। अपने को संख्या नहीं पता, संख्या x, उसका दुगुना यानी कि 2x में से कितने को घटा दिया, 11 को, और परिणाम कितना प्राप्त हुआ, 15। तो फिर 2x माइनस के 11 दूसरी साइड किस में जाएंगे, प्लस में। ये कितने हो गए, 26। x का मान निकालना है तो 26 बटा में 2, तो x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो ये आपका था चौथा क्वेश्चन। फिर पांचवा देखो, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया। 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। उसने 50 में से घटाया, लेकिन अभ्यास पुस्तिकाएं नहीं पता, x मान ली, इसका तिगुना यानी कि 3x, और परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 8। तो देखो, 50 माइनस की 3x है, दूसरी साइड किस में जाएंगे, प्लस में। 8 पड़ा ही है, अब 8 इधर आ जाएगा माइनस में, 3x। 50 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा, 42। 3x 42 बटा में 3 बराबर x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 भाग देने पर। तो x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। तो देखो, इसी प्रकार आप इन क्वेश्चनों की समीकरण बनाने का प्रयास करते हुए हल कर लोगे। तो मैं समीकरण के बारे में बता रही हूँ, हल आप पिछले 4.2 व 3 में अपने किए हैं, उसी तरीके से इन क्वेश्चनों को भी हल करना है। तो देखो, अगला क्वेश्चन है कि इवेन हल ने एक संख्या सोची।
संख्या नहीं पता अपने को क्या है, तो अपने फिर वो संख्या क्या मान ली, ये क्वेश्चन है एफ, संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। इसमें 19 जोड़कर, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देता है। इसमें कितना जोड़ दिया, 19, फिर इसको कितने से भाग दे रहा है, 5 से, तो उसे कितना प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। समझो कि उसने एक संख्या सोची, अपने को नहीं पता तो x मान ली, उसमें 19 जोड़कर 5 से भाग देता है और प्राप्त कितना होता है, 8। तो ये आपकी समीकरण बन गई, इसको हल कर सकते हो। f के बाद है g, फिर वही है कि अनवर एक संख्या सोचता है, नहीं पता अपने को क्या सोचता है, तो अपने क्या मान ली, x। यदि वह इस संख्या को 5/2 में से 7 निकाल दे, इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, तो उसका जो परिणाम है फिर वो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे करते जाएं तो अपनी जो समीकरण आसानी से बन जाएगी। इसके बाद ये आपका पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन थे पूरे हुए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो कि अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा के एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक और प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है, कि प्राप्त किए गए अधिकतम अंक और प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना, दोनों का दुगना जमा 7 है, तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितने हैं। तो देखो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक उसने बता दिए कितने हैं, 87 हैं। न्यूनतम अंक अपने को नहीं पता, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक और प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना अपने को नहीं पता न्यूनतम अंक, तो x इसका दुगना जमा 7 है। तो देखो इसका 7 और किसके बराबर है, इसके, तो 2x का मान निकालना है। 87 माइनस प्लस के साथ हैं तो किस में चले जाएंगे, माइनस में, तो 80, तो x का मान निकालोगे तो 80/2 भाग दोगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है और शीर्ष कोण 40 है, तो वह त्रिभुज के आधार कोण क्या है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, तो 2 ही कोण बराबर होते हैं। तो आपको एक कोण का मान दे रखा है 40 और उससे पूछा दूसरे दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 40 गए तो कितना आ गया, 140। ये 140 जो कोण है वो दोनों जो सेम आधार कोण है उनका योग है। तो यदि अपने 140 में 2 का भाग दे दें या इसका आधा कर दें तो ये 70 डिग्री दूसरे दोनों कोण होंगे। तो इसी प्रकार खुद समीकरण को सोचते हुए तीसरे क्वेश्चन के जो तीन क्वेश्चन रह गए आप उसको हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।